के इतिहास की। आज की अयोध्या अपने आप में एक ऐसा इतिहास समेटे हुए है जिसके इर्द गिर्द पूरे भारत का भाग्य तय होता रहा है। इसी नगरी में है भगवान राम का जन्म स्थान, जहाँ पर बना राम जन्मभूमि मंदिर सदियों से हर भारतीय की आस्था का जीता जागता प्रतीक रहा है। भले ही करीब 500 साल से भगवान राम के जन्म स्थान का ये मंदिर ढेरों उतार चढ़ाव से गुजर रहा हो, लेकिन इसका एक बेहद भव्य अतीत भी रहा है। ये वो समय था जब अयोध्या में भगवान राम के वंश यानी इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का शासन हुआ करता था। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नगरी का जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार भगवान राम की जन्मभूमि की शोभा इंद्रलोक के जैसी थी। वहां धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। पूरे नगर में गगनचुंबी महल और भवन देखे जा सकते थे। महाराज राम के देह त्याग के बाद अयोध्या की रौनक पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उनके जन्म का स्थान एक मंदिर की तरह पूजा जाने लगा। महाभारत काल में भी अयोध्या बनती बिगड़ती रही, लेकिन जन्म स्थान के लिए आस्था कभी कम नहीं। भगवान राम के जन्म स्थान का ये वो इतिहास है जो प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इसके आगे का लिखित इतिहास भी उपलब्ध है। भारत के हजारों साल के पूरे इतिहास में ऐसा कोई कालखंड नहीं मिलता जब भगवान राम सबके आराध्य न रहे हों, या फिर लोगों के लिए राम का ये जन्म स्थान सबसे पवित्र मंदिर न रहा हो। ईसा से करीब 100 साल पहले उज्जैन के प्रतापी महाराज विक्रमादित्य का अयोध्या आगमन हुआ था। ये वो समय था जब राम जन्मभूमि का मंदिर बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था। इतना ही नहीं, आसपास घने जंगल उगाए थे। महाराज विक्रमादित्य ने तय किया कि वो जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण करवाएंगे। विक्रमादित्य ने जन्मभूमि पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं उस दौर में इसकी तुलना का कोई दूसरा मंदिर नहीं था। मंदिर में काले रंग के कसौटी पत्थरों वाले 84 स्तंभ बने थे। जन्मभूमि मंदिर ही नहीं, महाराज विक्रमादित्य ने पूरी अयोध्या नगरी में कुएं, सरोवर, उद्यान और महल बनवाए। विक्रमादित्य के बाद के राजा भी समय समय पर मंदिर की देखरेख और मरम्मत करवाते रहे। 8वीं शताब्दी में विक्रमादित्य द्वितीय ने जन्मभूमि मंदिर में बड़े पैमाने पर मरम्मत और बदलाव करवाए थे। त्रेता युग में भगवान राम की पावन भूमि हर कालखंड में सनातन धर्म की आस्था का केंद्र रही। अयोध्या नगरी ईश्वरीय आस्था का वो बिंदु था जहां पर आकर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम सारी दिशाएं एक हो जाती थी। यही वो समय था जब राम के लिए आस्था का विस्तार भारतीय भूभाग से दूर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और उससे भी आगे जापान और कोरिया तक फैल चुका था। विक्रमादित्य के काल के बाद करीब 1000 साल तक भगवान राम के मंदिर का वैभव किसी सूर्य की तरह चमकता रहा, लेकिन यहाँ की तारीख में सबसे बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। 12वीं शताब्दी के बाद ही अयोध्या पर हमले शुरू हो गए थे, लेकिन बर्बर मुगल आक्रमणकारियों को भगवान राम के सबसे बड़े मंदिर तक पहुंचने में 400 साल लग गए। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस भव्य मंदिर को तोपों से गिरवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर के लिए युद्ध में तब करीब 1 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया था। 12वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही अयोध्या के इस पूरे इलाके की दैवीय शांति भंग होनी शुरू हो चुकी थी। इस दौरान अयोध्या पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन बर्बर लुटेरे एक बार भी राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने में सफल नहीं हो सके। बार बार हमलों और राजनीतिक उथल पुथल के बीच 14वीं शताब्दी तक अयोध्या नगरी किसी तरह बची रही। इसके बाद अगले 100 साल में आक्रमणकारी अयोध्या में घुसने में कामयाब हो गए। कई पुराने मंदिर तोड़ दिए गए और बड़ी संख्या में अयोध्या वासियों का नरसंहार हुआ। इतिहास ने असली करवट लेनी शुरू की 16वीं शताब्दी में, जब आक्रमणकारी लुटेरे बाबर के सेनापति मीर बाकी ने जन्म स्थान के मंदिर पर कब्जा कर लिया। मंदिर का खजाना लूट लिया गया। हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सदियों से भारतीयों की आस्था का केंद्र रहे भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को बेरहमी के साथ गिरा दिया गया। दस्तावेजों के अनुसार भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को बचाने के लिए करीब 1 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया था। पुराना होने के बावजूद ये मंदिर इतना मजबूत था कि बाबर के सेनापति मीर बाकी को इसे गिराने के लिए तोपें मंगानी पड़ी थी।
इसके बाद 1528 में मंदिर वाली जगह पर एक मस्जिद बना दी गई। कहते हैं कि मुगल आक्रमणकारियों ने पूरी अयोध्या की पहचान मिटाने की कोशिश की। जो नगरी भगवान राम की राजधानी थी, वहां पर राम के सारे निशान चुन चुन कर मिटाए जाने लगे। भगवान राम को अपनी ही नगरी से निकाल दिया गया, लेकिन आक्रमणकारी उन्हें लोगों के हृदय से नहीं निकाल सके। यही समय था जब गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे। तुलसीदास ने अपने ग्रंथों में अयोध्या में मंदिर गिराकर मस्जिद बनाए जाने का वर्णन भी किया। भगवान राम के जन्मस्थान पर जो मस्जिद बनी, उसे जन्मस्थान मस्जिद के ही नाम से जाना जाता था। पूरे मुगल काल में इसका यही नाम यानी जन्मस्थान मस्जिद रहा। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद भारत पर मुगलों का चंगुल कमजोर होना शुरू हुआ। इसके बाद अयोध्या के हिंदुओं ने जन्मस्थान की तरफ मुंह करके पूजा शुरू कर दी। 1853 में अंग्रेजों के आने के बाद पहली बार हिंदुओं ने मंदिर की जगह पर दावा ठोका, जिसके बाद अंग्रेजों ने तय किया कि मुसलमान मस्जिद के ढांचे के अंदर नमाज पढ़ेंगे और हिंदू बाहर पूजा पाठ। देश आजाद होने के बाद 1949 में मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां स्थापित की गई, लेकिन विवाद बढ़ते देख तत्कालीन सरकार ने इसके गेट पर ताला लगवा दिया। राम जन्मभूमि मंदिर के लिए अयोध्या के हिंदुओं का आंदोलन जारी रहा, लेकिन 1986 में एक ऐसी घटना हुई जिसने भुलाए जा चुके इस मंदिर को अचानक देश ही नहीं पूरी दुनिया की सुर्खियों में ला दिया। तब की राजीव गांधी सरकार ने राम मंदिर के दरवाजे पर लगा ताला खोलने का आदेश दिया। साथ ही हिंदुओं को पूजा की इजाजत दे दी गई। इसके बाद 1992 में कार सेवकों ने मस्जिद के बचे खुचे ढांचे को भी ढहा दिया। इसके बाद से ही भगवान राम का जन्मस्थान अदालती बहसों, सबूतों और साक्ष्यों का विषय बना रहा। कानून और तर्क से परे राम का अस्तित्व जनमानस की आस्था में है। ये आस्था भी उतनी ही शाश्वत है जितना राम का नाम। तो भगवान राम के जन्म स्थान के मंदिर को हिंदुओं ने कभी भुलाया नहीं। इस जगह पर बनी मस्जिद को लेकर विवाद हमेशा बना रहा। जब कानूनी लड़ाई शुरू हुई तब भी सबसे पहला सवाल यही पैदा हुआ कि क्या वाकई हिंदुओं का दावा सही है कि उसी जगह पर राम का जन्म स्थान मंदिर था। इस बात का सच जानने के लिए पहली बार 1976 में खुदाई करवाई गई। इस खुदाई में जो खंडर मिले वो सबूत थे कि मंदिर कितना बुलंद हुआ करता था। विक्रमादित्य और बाद के राजाओं का बनाया भगवान राम का भव्य मंदिर भले ही जमींदोज कर दिया गया हो, लेकिन उसके लिए लोगों की आस्था को कोई मिट्टी या मलबा नहीं दबा सका। करीब 5 सदी तक अलग अलग तरीके से लोग मांग करते रहे कि भगवान राम का ये पवित्र स्थान वापस लौटाया जाए। पहले मुगल राजाओं और बाद में अंग्रेजों के समय भी राम जन्मभूमि मंदिर के लिए समय समय पर आवाजें उठती रहीं। बाबर से लेकर औरंगजेब तक के समय में अयोध्या में कई और मंदिर तोड़े गए थे और उन पर मस्जिदें बनाई गई थीं। लेकिन वहां के लोग बस इस एक मंदिर के लिए मानो जिद पर अड़े रहे। कारण भी साफ था कि ये जगह हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य देवता की थी, जिसे वो किसी भी हाल में भूलने को तैयार नहीं थे। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाने के बाद भी राम जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा बना रहा। 20वीं शताब्दी आते आते इतिहासकारों ने राम जन्मस्थान पर मीर बाकी की बनाई मस्जिद को बाबरी कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसका नाम ही बाबरी मस्जिद पड़ गया। फिर वो समय भी आया जब ये कहा जाने लगा कि विवादित जगह पर दरअसल कोई मंदिर था ही नहीं। इसी बात की पड़ताल के लिए 1976 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने आसपास के इलाकों में खुदाई शुरू की। इस खुदाई के जो नतीजे थे वो साफ कह रहे थे कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था, और वो भी एक छोटे मोटे मंदिर थे नहीं थे, वो बहुत बड़ा मंदिर था। क्योंकि हम लोगों ने जब पहले जब एक्सकवेशन किया था 1976-77 में, उस टाइम में 12 पिलर थे, मंदिरों का पिलर रीयूज किया था। लेकिन सेकंड एक्सकवेशन जब डॉक्टर BR मणि के अंडर में किया था, मोर देन 50 पिलर्स, जिसका मतलब है ये बहुत बड़ा भव्य मंदिर रहा होगा। ये पूरे की पूरा जो ना मंदिर का जो ना पूरा ढांचा उसके अंदर से निकला है। और इसके अलावा मंदिर में जब भी जो भी मंदिर होता है, वो मंदिर के नॉर्थ इंडिया का मंदिर है, उसमें शिगरा रहते हैं। वो शिगर के ऊपर अमलका रहेंगे।
वो अमल का एक्सकवेशन में मिला है, क्योंकि वो अमल का एक ऐसी चीज है जो न मकान में मिलेंगे न दुकान में मिलेंगे, ये अगर मिलता है तो वो मंदिर में ही मिलेंगे। इसके अलावा जो प्रणाली है, जो मंदिर में डेली आपको नहलाना पड़ता है, जो भी प्रतिष्ठा है उसके पानी निकालने के लिए वो एक प्रणाली रहते हैं, उसको मगर प्रणाली भी कहते हैं। वो मगर प्रणाली भी वो बिल्कुल क्रोकोडाइल फेस होगा, वो मगर प्रणाली भी एक्सकवेशन से निकला है। एएसआई की खुदाई में ऐसे शिलालेख भी मिले थे जिनमें बताया गया है कि यहाँ पर जो मंदिर था उसका ताल्लुक भगवान राम से ही है। विष्णु हरि शिला फलक है, वो 12 सेंटेंसेस है, उसमें 12 वर्सेस है, और उसमें बहुत ही क्लियरली कहते हैं ये वो विष्णु मंदिर है जिन्होंने वो उनके लिए डेडिकेट किया है जिन्होंने बाली को और 10 हेडेड वालों को मारा है। So who is that person who has killed 10-headed person और बाली को? वो है राम। तो इसलिए कंक्लूसिव प्रूफ है। राम जन्मभूमि के उस प्राचीन मंदिर की आज किसी के पास प्राचीन तस्वीर नहीं है। उसके वैभव की कहानियां सिर्फ खुदाई के बाद मिले पत्थरों के हवाले से ही बताई जाती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस मंदिर में जरूर कुछ ऐसा था जो सदियों के संकट काल के बाद भी आज तक भुलाया नहीं जा सका। और अब एक बार फिर से चलते हैं करीब 500 साल पुराने उस इतिहास की तरफ जब भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को बाबर की सेना ने जमींदोज कर दिया था। भारतीय इतिहास का वो काला दौर था जब देश भर में मुगलों का कब्जा बढ़ता जा रहा था और हिंदुओं के प्राचीन मंदिर खंडित किए जा रहे थे। लोगों ने जब देखा कि राम का मंदिर बचाना मुश्किल है तो उन्होंने वहां सम्राट विक्रमादित्य की लगाई भगवान राम की मूर्ति को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। इस कोशिश में कामयाबी मिली और अयोध्या के राजा राम ने अपनी नगरी से करीब 400 किलोमीटर दूर एक नई और सुरक्षित जगह पर अपनी राजधानी बना ली। कहते हैं अयोध्या के कण कण में भगवान राम विराजते हैं। यहाँ का हर वासी अपने जीवन में राम के ईश्वरीय अस्तित्व को महसूस करता है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस अयोध्या में आज भगवान राम की वो प्रतिमा नहीं है जिसकी स्थापना करीब 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने अपने हाथों से की थी। ये प्रतिमा आज कहाँ है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले एक नजर जन्मस्थान मंदिर के पूरे इतिहास पर। अयोध्या के इतिहासकारों के अनुसार जन्मभूमि के मंदिर पर जितनी बार हमले हुए लगभग उतनी बार यहाँ पर भगवान राम, सीता और उनके तीनों भाई और हनुमान जी की मूर्तियां भी बदली। हर बार नए सिरे से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती रही। राजा विक्रमादित्य से पहले भी यहाँ पर छोटा मंदिर हुआ करता था जिसमें समय समय पर भगवान राम की मूर्ति बदली जाती रही। जब राजा विक्रमादित्य ने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले अपने अच्छे कारीगरों को राम दरबार बनाने का काम सौंपा। तब एक बेशकीमती पत्थर की बनी इन मूर्तियों को गढ़ने में कई साल लगे थे। राजा विक्रमादित्य ने अपने हाथों से इनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। उसके बाद करीब 1500 साल से ज्यादा समय तक यही प्रतिमा मंदिर में विराजमान रही। 16वीं शताब्दी में बाबर के सेनापति मीरबाकी के हमले के बाद मंदिर के पुरोहितों ने सबसे पहले जन्मस्थान मंदिर में स्थापित प्रतिमा को बचाने का फैसला किया। भगवान राम की उस प्रतिमा को कैसे मंदिर से निकाला जाए ये भी मुश्किल काम था, क्योंकि मुगल आक्रमणकारियों का सारा जोर देवी देवताओं की प्रतिमाएं खंडित करने पर हुआ करता था। लेकिन किसी तरह से इसमें सफलता मिल गई और भगवान श्री राम की प्रतिमा को अयोध्या से करीब 400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर ओरछा पहुंचा दिया गया। जानते हैं क्या है भगवान राम के ओरछा पहुंचने की कहानी? मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के पास बसा है ओरछा। पूरी दुनिया के लिए राम भगवान होंगे, लेकिन ये इकलौती जगह है जहां राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि ओरछा में आज भी राम का ही राज चलता है। यहाँ के महल नुमा मंदिर में भगवान राम की जो प्रतिमा स्थापित है वो वही है जिसे अयोध्या के जन्मस्थान मंदिर में सम्राट विक्रमादित्य ने स्थापित किया था। कहा जाता है कि जब जन्मस्थान मंदिर पर मुगल आक्रमणकारियों ने हमला किया तो ओरछा की महारानी राम की प्रतिमा को अपने साथ लेकर ओरछा चली आईं। हालांकि इन प्रतिमाओं के यहाँ आने को लेकर कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। कई लोग ओरछा को दूसरी अयोध्या भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या भगवान राम की राजधानी थी वही दर्जा अब ओरछा का भी है। राम के जन्म स्थान पर मस्जिद खड़ी होने के
करीब 4 शताब्दी बाद तक यहाँ पर भगवान राम की कोई दूसरी बड़ी प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई। 22 दिसंबर 1949 को मस्जिद के ढांचे के अंदर एक नई प्रतिमा स्थापित हुई, जो 6 दिसंबर 1992 को ढांचे के विध्वंस तक वहीं पर स्थापित रही। अब जब जन्मभूमि पर भगवान राम का नया और भव्य मंदिर स्थापित करने की योजनाएं बन रही हैं, माना यही जाता है यहाँ पर राम दरबार का एक बिल्कुल ही नया और दिव्य स्वरूप स्थापित करने पर विचार होगा। हालांकि ये अभी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है। और चलिए फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए तेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।